उधार तब नहीं माना जाता जब आप अपनी एजुकेशन के लिए, अपने को ग्रोथ कराने के लिए, अपने को उन्नत कराने के लिए, अपने को श्रेष्ठ करने के लिए उधार लेते हैं। ये उधार उधार नहीं कहलाता। उधार लेकर घर चलाना, उधार लेकर ख्वाहिशें पूरी करना, उधार लेकर के मजदरगस्ती करना, उधार लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा करना, ये सदैव दोषपूर्ण है। क्योंकि उधार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है उधार लेने वाले का। उधार लेने वाले के सबसे पहले तो 7th हाउस और 12th हाउस और 9th हाउस खराब होता कुंडली में। उधार लेने वाले के यहाँ पितृदोष लग जाता है। तो उधार लेने वाले के 22 नुकसान है, उधार देने वाले के 17 नुकसान है। इंसान मर जाता है जब किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है। उधार लेने से, उधार देने से, दोनों से बचिए। आज का प्रश्न है कि किसको उधार दें और कैसे नहीं दें, किसको नहीं दें। देखिए, सबसे पहले तो प्रयास करके उधार से बचने का प्रयास करो, क्योंकि उधार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है उधार लेने वाले का। देने वाले का तो नुकसान पैसे पैसे का है, उधार लेने वाले का कई तरीके का नुकसान है। उधार लेने वाले के सबसे पहले तो 7th हाउस और 12th हाउस और 9th हाउस खराब होता कुंडली में। यानी भाग्य, व्यवसाय, नौकरी और कर्म करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। दूसरा, उधार लेने वाले के यहाँ पितृदोष लग जाता है, दोष लगता है। ऋण क्या है? ऋण का आप ब्याज दे रहे हो अथवा ब्याज ले रहे हो, दोनों ही दोषपूर्ण है। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रोक्त आधार पर। तो उधार लेने वाले के 22 नुकसान है, उधार देने वाले के 17 नुकसान है। अलग अलग दोनों के ही नुकसान है। उधार मांगने वाला सदैव अपना भारी नुकसान कर लेता है। उधार देने वाला भी बहुत बड़ा नुकसान करता है। उधार देने वाले को सदैव पैसे नहीं देकर उसको कुछ काम देना चाहिए, और काम भी ऐसा जो वो करके प्रूफ करे, फिर उसको पैसे मिले। ऐसे नहीं कि बस काम दे दिया जी, ठीक है आप ये कर लो और जैसे तैसे आपसे करा लेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर वो कर्मठ है, कर्मशील है, मेहनतशील है, परिश्रमी है, तो उसको उधार की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्योंकि उधार मांगने से ज्यादा शर्मसार करने वाला दूसरा कोई काम नहीं होता। बोले रही मन वे नर मर चुके, जे पर घर मांगन जाए। इंसान मर जाता है जब किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है, अंदर से स्वयं को मार लेता है। और जिसका अभ्यास हो गया हो बार बार ऐसा करने का, तो समझो वो मृत हो चुका है। मृत इंसान को कुछ भी देना दोषपूर्ण कहलाता है। मृत आत्मा को आप कुछ चीज बार बार दे रहे तो उसको अभ्यास पड़ेगा और वो पूजा मांगने लग जाएगा, फिर वो रेगुलरिटी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हो रहा है मुफ्त का खाने का। उधार केवल तब हो सकता है जब आपकी रेगुलर कमाई है, रोज आप खूब बढ़िया कमा रहे हैं, खूब अच्छी कमाई है। कोई बड़ी आपदा अचानक आ गई तो उधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उधार उस समय दिक्कत नहीं है जब आप खूब अच्छा कमा रहे हैं, खूब बढ़िया खा रहे हैं, खूब अच्छा सब चल रहा है और आपको मकान अपना बनाना है, आप लोन ले रहे हैं, ये कोई उधार नहीं माना जाता। उधार तब नहीं माना जाता जब आप अपनी एजुकेशन के लिए, अपने को ग्रोथ कराने के लिए, अपने को उन्नत कराने के लिए, अपने को श्रेष्ठ करने के लिए उधार लेते हैं। ये उधार नहीं कहलाता। लेकिन उधार लेकर व्यापार करना, उधार लेकर घर चलाना, उधार लेकर ख्वाहिशें पूरी करना, उधार लेकर के मजदरगस्ती करना, उधार लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा करना, ये सदैव दोषपूर्ण है। इसलिए प्रायः ये कहा जाता है कि उधार नहीं देना चाहिए। उधार देने से आपके तमाम तरीके के नुकसान होते हैं। उधार लेने से, उधार देने से, दोनों से बचिए। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।